मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मेडिकल हॉस्पिटल रांची की तरफ से। तो हमने ये ब्रेस्ट कैंसर को लेके एक सिम्पोजियम यहाँ पे आयोजित किया है। जो ईस्टर्न स्टेट जो हमारे हैं उनको लेके जितने भी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं उन सबको लेके हमने एक सिम्पोजियम किया है। कैसे हम अपने झारखंड में ब्रेस्ट कैंसर का कैंसर केयर को अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। लिमिटेड, जैसे हमें पता है कि झारखंड में लिमिटेड साधन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो कैसे हम लोग सब मिलके इस चीज को, एक पेशेंट को बेहतर से बेहतर इलाज अपने झारखंड में दे सकें। कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं? हमारे पास एम्स दिल्ली से, टीएमएच से डॉक्टर है, टीएमसी कोलकाता से हैं, मेरठ से डॉक्टर हैं, और रांची के जितने भी जाने माने सर्जन हैं, सब लोग हमारे इस सिम्पोजियम में सम्मिलित हो रहे हैं। सिम्पोजियम के बाद अगर कुछ ऐसे होते हैं तो क्या झारखंड में जो बाहर के डॉक्टर आ रहे हैं उस पेशेंट को देखेंगे भी क्या? नहीं, ये सिम्पोजियम का ये है कि हमारे पास ऑलरेडी उस तरह का एक्सपर्टाइज, उस तरह के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पर कैसे हम लोग एक दूसरे, जैसे कि हम अगर किस तरह से हम एक दूसरे के आदान प्रदान से, नॉलेज के आदान प्रदान से, किस तरह से, जैसे हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट हो रहा है कैंसर का आजकल आयुष्मान भारत से हो रहा है, तो किस तरह तो उसी स्टेट की योजनाओं की तरह या हमारा अबुआ योजना हो गया, उस सबको कैसे एक साथ मिला के हम बेहतर से बेहतर इलाज, जिसमें पेशेंट के ऊपर बर्डन ना पड़े फाइनेंशियल। क्या लगता है कितना लोगों को फायदा होगा इससे? नहीं, तो झारखंड में रेशियो क्या है? जैसे अगर हम पूरे झारखंड में, ये प्रोग्राम का मुद्दा है कि झारखंड में कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। हमें नहीं पता कि एक झारखंड में गॉल ब्लैडर के केसेस कितने आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के कितने केसेस आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम जितने भी कैंसर सेंटर है झारखंड में वो एक साथ हुए और हमारे पास एक फिगर आए, पहले एक बार फिगर आएगा कि सबसे ज्यादा केसेस क्या है, तो हम उस हिसाब से गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको टैकल कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर लिखा है, कैंसर तो बहुत तरह के होते हैं, तो फिर सारे कैंसर की बात करेंगे या नहीं, ये जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर सिम्पोजियम है तो हम जनरली इसमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बात करेंगे। और क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अभी हम देख रहे हैं कि झारखंड में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। अपर क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास, गाँव तक लोगों को आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर एक तरह से अभी अगर हम आयुष्मान भारत में देखें, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में हम पकड़ लेते हैं या स्टेज 3 में पकड़ लेते हैं तो आयुष्मान भारत में हम इसको बिल्कुल मुफ्त इलाज। जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के लोगों का तादाद जो है बढ़ते चला जा रहा है, क्या कारण है? उसको कैसे, किस तरह से जो है रोका भी जा सकता है? तो बढ़ने का कारण देखिए। हाँ, जैसे मैं एक एक बिंदु लूंगा। बढ़ने का कारण सबसे है कि हमारे में अवेयरनेस बढ़ा है। दूसरा है कि जो हमारी डाइट, जीवन शैली चेंज हुई है। कहाँ हम काम करते हुए लोग थे और अभी बैठ के ओबेसिटी एक बड़ा, अभी अगर आप देखेंगे तो नए हमारे शोध में ओबेसिटी को एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया कैंसर में। अगर स्मोकिंग अगर पहला है तो दूसरा ओबेसिटी है। तो हमारा जो हमने खान पान चेंज किया है उसके चलते एक है, जो फिजिकल इनएक्टिविटी हमने बंद कर दी है उसके चलते है। तो ये पहले ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा वेस्ट में देखा जाता था, तो जो हमने जो जीवन शैली चेंज की है उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर अभी हमारे झारखंड में भी बहुत कॉमनली उसको देखने को आ रहा है। कैंसर कहते हैं लोग क्यूरेबल। ब्रेस्ट कैंसर मनुष्य जाति का सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ ह्यूमन रेस एंड इट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली थ्रू आउट द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया। पहले ये पाश्चात्य देश का, अंग्रेज़ जो गोरी कॉकेशियन वाइट लेडी का होता था डिजीज़, अमेरिका में, यूरोप में, अब ये भारत में, अफ्रीका में, हर देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी बहुत चर्चा हो रही, बहुत रिसर्च हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत शोध हो रहा है। और ये निष्कर्ष निकला है कि जो पाश्चात्य जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल और जंक फूड हैबिट्स और देर रात तक जगना और उससे जो पूरी हमारी स्ट्रेस, तनावपूर्ण ज़िंदगी और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक अब बहुत कॉमन कैंसर का कॉज निकल रहा है रिसर्च के द्वारा। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक में खाना खाते हैं। तो प्लास्टिक, पोल्यूशन, टोबैको, अल्कोहल, पाश्चात्य जीवन शैली और फूड हैबिट्स, ये कारण हैं। और उनकी जो हमारी लाइफ स्टाइल है, पहले लेडीज़ बहुत एम्बिशियस हो गई हैं, वो एस्पायरिंग हो गई हैं। पहले पढ़ती नहीं थी या थोड़ा बहुत पढ़ती थी, हाई स्कूल इंटर कर लिया, अब वो मेडिकल में जा रही हैं, इंजीनियरिंग में जा रही हैं, उसके आईएएस कर रही हैं, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं, फिर उसके बाद फिर और कहती हैं फैकल्टी बन जाएँ, फैकल्टी के बाद शादी हो जाए, तो उसमें 30-32 साल निकल जाते हैं। उस समय उनको पीसीओडी होता है, इनफर्टिलिटी होता है। और अगर पहला बच्चा, बहुत रिसर्च हुई है, उसके निकला है निष्कर्ष, अगर पहला बच्चा 30 वर्ष के बाद होता है और उसको 2 वर्ष तक स्तनपान न किया जाए
तो उस महिला को स्तन कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो तेज़ी से बढ़ती हुई एस्पायरिंग लेडीज़ हैं, वो आईएम करके फिर वो मैनेजर बन जाती हैं, फिर चीफ मैनेजर, सीईओ बन जाती हैं, तब तक 30-35 साल उनके गुजर जाते हैं, इसलिए उनकी कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चल गया है, गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं करना चाहिए, दे शुड, बिकॉज इवन देयर ब्रेस्ट आर सब्जेक्ट टू द केयर ऑफ